आपके खाने पीने से, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है, इससे भी ज्यादा फिक्र मसीह यीशु को है कि आप क्या सुन रहे हो, कौन सी चीजें आपको प्रभावित कर रही है, कौन सी चीजें आप अपने आत्मा में ले रहे हो। प्रभु यीशु को उसकी ज्यादा फिक्र है, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम झूठे, गलत, करप्ट करने वाले खमीर से अपने आप को बचाए रखें। खुदाम यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के एक और नए डिवोशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो मत्ती रचे सुसमाचार अध्याय 16 से आज सुबह के लिए हम अपने डिवोशन को लेंगे। यहाँ पर मत्ती अध्याय 16 को जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे उस वक्त के जो यहूदी लीडर्स थे, जो धर्मशास्त्री थे, जो सदूकी और फरीसी थे, वो आकर प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब कर रहे हैं और एक चिन्ह की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर बातें होती हैं, लेकिन प्रभु यीशु यहाँ से निकलकर फिर अपने चेलों को एक अलग जगह पर लेकर गए हैं, उन्हें कुछ बड़ी ही जरूरी सच्चाइयाँ बताने के लिए। जब हम वचन 5 से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि चेले झील के उस पार पहुंचे और वह रोटी लेना भूल गए थे, और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। और वह आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। और ये जानबूझकर यीशु ने उनसे कहा था, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आप सबको पूरी स्टोरी मालूम होगी। तो प्रभु यीशु इनको जब कह रहे हैं कि सदूकी और फरीसियों के साथ से खमीर से सावधान रहो, तो चेले आपस में ये बातें करने लगे, ये विचार करने लगे कि हम रोटी लेना भूल गए हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि सदूकी और फरीसियों से रोटी लेकर मत खाना, उनकी रोटी मतलब उनकी रोटी में शामिल ना होना। लेकिन प्रभु यीशु इस बात के पीछे इसे एक चिन्ह की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, इसे सिंबॉलिकल इस्तेमाल कर रहे थे, एक जरूरी गहरी सच्चाई सिखाने के लिए इन चेलों को। और वो गहरी बातें, वो गहरी सच्चाई ये थी जो हमें सीखने को मिल रही है। प्रभु यीशु सदूकी और फरीसियों की शिक्षाओं से सावधान कर रहे थे। प्रभु यीशु को जब ये चेले सुन रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके विचार में सिर्फ संसारिक चीजें ही घूम रही है, क्योंकि वो रोटी लेना भूल गए थे। तो इस कारण उन्हें लगा कि प्रभु यीशु ने संसारिक रोटी की ही बात करी है। तो डेफिनेटली प्रभु यीशु को फिक्र है हमारी रोटी की, प्रभु यीशु को फिक्र है हमारे खाने की। और हम देखते हैं कि जो पिछला चैप्टर था उसमें प्रभु यीशु मसीह ने इनके खाने का इंतजाम भी किया था, अद्भुत तरीके से किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा मसीह यीशु को फिक्र है आपके खाने पीने से, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है। इससे भी ज्यादा फिक्र मसीह यीशु को है कि आप क्या सुन रहे हो, कौन सी चीजें आपको प्रभावित कर रही है, कौन सी चीजें आप अपने आत्मा में ले रहे हो। प्रभु यीशु को उसकी ज्यादा फिक्र है। लेकिन चेलों को सिर्फ संसारिक चीजों की फिक्र सता रही थी, लेकिन प्रभु यीशु आत्मिक खाने की, आत्मिक शिक्षा की बात कर रहे थे। और प्रभु यीशु जब इन्हें कहते हैं कि तुम सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, तो प्रभु यीशु यहाँ पर उनकी शिक्षाओं के विषय में चेलों को सावधान कर रहे थे। और यहाँ से हमें एक क्लियर सच्चाई ये सामने, और यहाँ से हमें एक बड़ी ही क्लियर और बड़ी ही जरूरी सच्चाई सीखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु को आपकी फिक्र है, खासकर शिक्षाओं की, कि आप कौन सी शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे हो, आप कौन से प्रचारकों को सुन रहे हो, कौन सी शिक्षाएं, कौन सी डॉक्ट्रीन्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिनको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में ले रहे हो। क्योंकि जो आप सुन रहे हो, जो आप स्वीकार कर रहे हो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, वो बहुत मायने रखता है। और प्रभु यीशु को फिक्र है कि आप सावधान रहें कि कहीं खमीर को अपने अंदर ना लें। अब ये जो खमीर है, उस वक्त में इसे नेगेटिव तरह से देखा जाता था। जो खमीर था अपने आप में से बुरा माना जाता था, इसे पाप का या बुराई का रूप माना जाता था। वो भले चाहे थोड़ा सा ही हो, अगर वो आटे के एक क्लम्प में मिला दिया जाए तो वो पूरे के पूरे आटे को खराब कर देता है, उसे वैसा ही बना देता है जैसा वो खुद होता है, उसे दुष्ट कर देता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि ये जो झूठी शिक्षाएं हैं, ये ऐसे ही कैंसर की तरह हैं, जहर की तरह हैं, जो कि चाहे थोड़ी सी ही हो सकता है बहुत सारी झूठी शिक्षाएं ना हो सकता है उनकी शिक्षाओं में सारा का सारा ही झूठ ना हो, सारा का सारा खमीर ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा ही खमीर है तो वो थोड़ा सा खमीर ही पूरी की पूरी कलीसिया को, पूरे की पूरी आपकी क्रिश्चियनिटी को, पूरे के पूरे आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करने की, खराब करने की, करप्ट करने की, दूषित करने की सामर्थ्य रखता है। इस कारण प्रभु सावधान कर रहे हैं कि उस थोड़े से खमीर से, थोड़ी सी झूठी शिक्षाओं से
जो आपको लग रहा है कि ओह वेल उसका बाकी प्रचार तो ठीक है, हाँ मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी अच्छी बातों को ले लेता हूँ। ओके, अच्छी बात है अच्छी बातों को लेना, लेकिन जो दूसरी बातें हैं, जो गलत बातें हैं, जो छोटी बातें हैं लेकिन खराब बातें हैं, उनसे भी बचकर रहना प्रभु हमें सावधान कर रहे हैं। उनसे सावधान रहो, प्रभु ऐसा कहना मांग रहे हैं। और अब प्रभु यीशु ने जब खमीर की बात करी कि सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना है, तो चेलों ने प्रभु यीशु की इस बात को गलत समझ लिया था। आज भी बहुत सारे मसीह यीशु की बातों को गलत समझ रहे हैं। वो आत्मिक तौर पर कुछ बात कहना चाह रहे हैं, वचन आत्मिक तौर पर कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारे चालाक पास्टर्स, चालाक प्रचारक उन बातों को संसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अप्लाई करके लोगों को सिखा रहे हैं। और प्रभु यीशु यहाँ पर इन तीन गहरी बातों से चेलों को सावधान करते हैं। और ये तीन ऐसी बातें हैं जो आज भी कलीसिया के लिए एक आईने की तरह हैं, एक मिरर की तरह हैं। तो सबसे पहले क्या है चेलों के अंदर जो दिखाई दे रहा है, वो है इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। चेलों ने समझा कि प्रभु यीशु रोटी की बात कर रहे हैं, उस रोटी की जो प्रभु यीशु ने थोड़े समय पहले अद्भुत तरीके से जिसका इंतजाम किया था। लेकिन प्रभु यीशु भौतिक चीजों का उपयोग आत्मिक सच्चाइयों को समझाने के लिए यहां कर रहे थे। यहां पर प्रभु यीशु सिखाना मांग रहे हैं कि रोटी खतरा नहीं है, झूठी शिक्षाएं खतरा है। उस थोड़े से खमीर के द्वारा सोच भ्रष्ट हो रही थी। सोच भ्रष्ट हो जाने के द्वारा आपकी चाल भ्रष्ट हो जाएगी, आपका विश्वास भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उस खमीर से सावधान रहो जो सदूकियों और फरीसियों के मुंह से निकल रहा है। और चेलों ने आत्मिक सच्चाई को समझने के बजाय शारीरिक तौर पर उसकी बात को लिया। और जब हम आत्मिक बातों को सिर्फ संसारिक नजरिया से, संसारिक नजर से देखते हैं, तो सच्चाई हमारे हाथ से निकल चुकी है। जब हम उस बात के पीछे का आत्मिक भेद समझने से इनकार करते हैं, सिर्फ संसार पर ही फोकस करते हैं, संसार की चीजों पर ही उन चीजों को सिखाया जाता है, तो सच्चाई हमारे हाथ से निकल चुकी है। और यहां पर चेलों की अज्ञानता दिखाई दे रही थी कि वो प्रभु यीशु की गहरी आत्मिक बात को समझने के बजाय सिर्फ संसारिक नजरिया से, संसारिक रोटी से उसको कंपेयर कर रहे थे। और फिर दूसरी चीज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही है चेलों के अंदर, वो है अविश्वास, यानी अनबिलीफ। हुआ क्या है, चेलों की चिंता क्या कह रही थी कि हमारे पास रोटी नहीं है, क्योंकि वो रोटी लाना भूल गए थे, जैसे हमने यहां वचन में पढ़ा है। जबकि वह पहले ही देख चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से हजारों लोगों का इंतजाम किया था। हजारों लोगों ने जब रोटियां तृप्त होकर खाई थी, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं था। तो समस्या रोटी की कभी भी नहीं थी, समस्या यहां पर थी भरोसे की कमी की। चेलों को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। रोटी लेना भूल गए, इस कारण वो फिक्र कर रहे हैं कि ओ शायद प्रभु यीशु रोटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि प्रभु यीशु ने कुछ समय पहले इतना अद्भुत इंतजाम किया है। तो जिस प्रभु ने कल चमत्कार किया था, जिस प्रभु ने कल इंतजाम किया था, जिस प्रभु ने कल ईमानदारी से आपको खिलाया था, वो प्रभु आज भी आपको खिला सकता है, कल भी खिला सकता है। तो क्यों तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोटियों पर है, संसारिक चीजों पर है, संसारिक बातों पर है? जो आत्मिक सच्चाई वो सिखाना मांग रहा है, वचन सिखाना मांग रहा है, उस पर क्यों नहीं जाता? उस पर क्यों नहीं जाता? तो चेलों का अविश्वास यहां दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तो रोटी नहीं है, कहां से इंतजाम होगा, कैसे इंतजाम होगा? फिर आगे यहां पर हमें दिखाई दे रहा है चेलों का भुलक्कड़पन, यानी फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़, जैसे आज भी हम कई बार हो जाते हैं। चेले भूल गए थे कि प्रभु यीशु ने पहले क्या किया था। चेले भूल गए थे उन सारे अद्भुत कामों को, चिन्ह चमत्कारों को जो मसीह यीशु ने किए थे, और डर ने इनके अंदर विश्वास की जगह को ले लिया था। और जब हम परमेश्वर के कामों को भूलने लगते हैं, तो हमारे अंदर डर एक नई थियोलॉजी बनाना शुरू कर देता है। फिर हमारी दुआएं संसारिक चीज़ों को लेकर होती हैं, हमारे उपवास संसारिक चीज़ों को लेकर होते हैं, हमारी बातों में फिक्र संसारिक चीज़ों को लेकर होता है, हमारी हर एक बात में चिंता रोटी की ही रहती है। लेकिन यदि हमें याद है कि बीते साल में कैसे प्रभु यीशु ने अद्भुत तरीके से इंतज़ाम किया था, तो हमें आगे भी भरोसा होगा कि रोटी के लिए तो वो इंतज़ाम करेगा। लेकिन क्या मैं प्रभु यीशु की तरह सोच पा रहा हूँ, जैसे वो सिखाना मांग रहे हैं कि सदूकियों के खमीर से, उन झूठी शिक्षाओं से जो खमीर की तरह बिगाड़ती है, खमीर की तरह अपना काम करती है, धीरे धीरे फैलती है और पूरे आटे को ख़राब कर देती है, क्या मैं उन सारी आत्मिक सच्चाइयों को समझ पा रहा हूँ जो प्रभु यीशु सिखाना मांग रहे हैं? क्या मैं अपने आप को उस खमीर से दूर कर रहा हूँ जो कि क्रिश्चियनिटी को, जो कि मैसेज को, जो कि बाइबल को बदल रहा है, बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? प्रभु यीशु की चिंता ये थी
कि तुम झूठी शिक्षाओं से बचे रहो, झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो, क्योंकि खमीर की तरह झूठी शिक्षाएं कभी चिल्लाकर, कभी शोर मचाकर नहीं आएंगी। खमीर की तरह चुपचाप थोड़ी सी आएंगी और पूरी सोच को खट्टा कर देंगी, पूरी शिक्षाओं को खट्टा कर देंगी। और प्रभु यीशु की चेतावनी आज भी कलीसिया के लिए है, आपके लिए है कि सावधान रहो, सतर्क रहो, उन सारे खमीरों से बचे रहो जो कि बिगाड़ना चाहती हैं, जो कि शिक्षाओं को तोड़ना चाहती है, सिद्धांतों को बिगाड़ रही है, उनसे सावधान रहो। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सोचो, याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है और उस चीज पर भरोसा रख के आगे चलो। रोटी की फिक्र ना करो, रोटी की चिंता ना करो कि कहां से खाएंगे, कहां से पहनेंगे, कहां से पिएंगे। प्रभु कह रहे मैं इंतजाम करूंगा, मैंने कल भी किया है, आगे भी करूंगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि अपनी आत्मा को बचा कर रखो, सिद्धांतों को बचा कर रखो, विश्वास को संभाल के रखो, क्योंकि सच्चा खतरा या असल खतरा खाली पेट नहीं है। असल खतरा है झूठी शिक्षाएं, जो कि आपके विश्वास को तोड़ती हैं, आपके विश्वास पर अटैक करती है, आपको दूसरे यीशु के पीछे लगाती है, आपको वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि असल खतरा वो है, उससे बचकर रहो। आए हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें इन वचनों के संदर्भ में जो हमने सीखा कि जो सच्चाइयां प्रभु यीशु आत्मिक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुसमाचारों में या पूरी बाइबल में, क्या हम सिर्फ उन्हें संसारिक चीजों तक ही सीमित करके रखे हैं या हम उस गहराई को देख पा रहे हैं जो प्रभु यीशु सिखाना मांग रहे हैं। दूसरा, हम अपने आप को परखें कि कहीं हम तो किसी ऐसे खमीर को अपनी जिंदगी में अलाउ तो नहीं कर रहे जो हमारे विश्वास के ऊपर अटैक कर रहा है, सुसमाचार के ऊपर अटैक कर रहा है, मसीह यीशु पर अटैक कर रहा है, पवित्र वचनों पर अटैक कर रहा है। क्या हम चेलों की तरह इतने इग्नोरेंट तो नहीं हैं कि हम आत्मिक बातों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ संसारिक बातों पर ही अपनी नजरों को लगाकर बैठे हैं। और फिर तीसरा, हम चैलेंज रखें अपनी ज़िंदगी में, इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस प्रभु यीशु ने कल इंतज़ाम किया था आज भी करेगा। रोटी हमारा फिक्र नहीं, कपड़ा हमारा फिक्र नहीं, मकान हमारा फिक्र नहीं, हमारा सबसे बड़ा फिक्र होना चाहिए आत्मिक रीति में बढ़ना, सच्चे सिद्धांतों को सीखना, पवित्र वचनों में ग्रो होना, आत्मिक रीति में स्ट्रांग होना और हर तरह के खमीर से अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम झूठे, गलत, करप्ट करने वाले खमीर से अपने आप को बचाए रखें। प्रभु आपको संभाल के रखे। दोबारा फिर मिलेंगे एक और नए डिवोशन के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।